सोचो, अगर तुम्हारा मोबाइल तुम्हें बोले, अब मैं तय करूँगा कि तुम कब उठोगे, कब सोओगे, अब कब रोओगे, तो तुम क्या करोगे? हंसोगे या डरोगे? लेकिन असल में तुम्हारा मन हर दिन यही कह रहा है। तुम बोलता है आज पढ़ाई करूँगा, मन कहता है पहले इंस्टाग्राम खोल ले। तू सोचता है कल सुबह जल्दी उठूँगा, मन कहता है थोड़ी और नींद ले ले। तू सोचता है तू मालिक है, पर असल में तू गुलाम है अपने ही मन का। क्योंकि जिसने अपने मन को नहीं जीता वो अपने जीवन की लगाम किसी और को पकड़ा चुका है। एक कहानी है आदित्य की, एक युवा इंजीनियर छात्र जो बाहर से बहुत सामान्य था, पर अंदर से वो एक जंग लड़ रहा था अपने ही मन से। हर रात आदित्य सोचता कल से बदलूंगा, कल से सब ठीक होगा, पर हर सुबह वही सुस्ती, वही बेचैनी, वही असंतोष। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसे मिला एक रहस्यमय मन कक्ष जहाँ उसे लड़ना पड़ा अपने मन के 5 रूपों से। हर एक उस पर राज कर रहा था और आदित्य को आज़ाद होने के लिए अपने ही अंदर के अंधकार से लड़ना था। आदित्य ने सबसे पहला हमला आलस्य पर किया। आदित्य आधी रात को नींद से जागा। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी, दीवारें पर साए से हिल रहे थे। तभी उसके सामने एक दरवाज़ा उभरा जिस पर लिखा था मन कक्ष। मन कक्ष में प्रवेश करने वाला कभी वैसा नहीं लौटता। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। वह अंधेरे कक्ष से घिरा था, चारों ओर कुहासा और नीला प्रकाश। तभी सामने से एक भारी सुस्त आवाज़ आई, मैं हूँ आलस्य, पहला शासक। वो एक मोटा भारी शरीर था जो गद्दी पर बैठा जम्भाई ले रहा था। आदित्य ने देखा कि उस गद्दी के चारों ओर उसकी अधूरी किताबें, टूटी प्लानिंग डायरी और बंद अलार्म पड़े थे। आलस्य बोला, तू कभी मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि तू ही तो हर बार मुझे आमंत्रण देता है। आदित्य गुस्से में बोला, मैं अब तुमसे नहीं डरता। तभी एक प्रकाश उसके हाथ में प्रकट हुआ, नियत समय का शस्त्र। वो अलार्म की तरह बजा और आलस्य दर्द में करा उठा। धीरे धीरे आलस्य कक्ष से गायब हो गया। दूसरा शत्रु था भय। अगले कक्ष में घना अंधेरा था। हर कदम पर आदित्य की सांसें तेज हो रही थी। तभी सामने आया एक लंबा धुंधला प्राणी जो हर बार शक की शक्ल बदलता। कभी वो परीक्षा का रिजल्ट बन जाता, कभी माता पिता की उम्मीदें, कभी लोग कहेंगे का चेहरा। वो बोला, मैं भय हूँ, तेरे हर सपने की दीवार। आदित्य कांपने लगा। क्या मैं वाकई कमज़ोर हूँ? ये सवाल उसके अंदर गूंजा। तभी उसे याद आया, डर के पार ही सफलता है। एक नया प्रकाश निकला, सत्य दृष्टि की ढाल। उसने भय को देखा और कहा, तू सिर्फ एक कल्पना है, असलियत नहीं। भय चिल्लाया और कक्ष से गायब हो गया। तीसरा परीक्षा क्रोध। तीसरा दरवाज़ा खुला और वहाँ आग की लपटें थी। बीच में एक उग्र चेहरा, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मैं हूँ क्रोध, तू मुझे कितना पालता है। अचानक आदित्य के सामने फ्लैशबैक आने लगे। क्लास में दोस्त से झगड़ना, टीचर पर चिल्लाना, माता पिता को जवाब देना। क्रोध बोला, मैं तेरे अंदर से ही निकलता हूँ, मैं तेरा ही हिस्सा हूँ। आदित्य की आंखें नम हो गई। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ आई, क्रोध के नीचे दर्द होता है, उसे पहचान। उसे मिला अगला शस्त्र, शांति की सांस। उसने गहरी सांस ली, खुद को माफ़ किया और क्रोध शांत हो गया। चौथा दुश्मन तुलना। अब आदित्य एक हॉल में था जहाँ चारों ओर स्क्रीन चल रही थी। हर स्क्रीन पर उसके दोस्त, सहपाठी और सोशल मीडिया वाले लोग दिख रहे थे। कोई विदेश जा रहा था, कोई सफलता का जश्न मना रहा था,
बीच में एक तेज चमकदार आवाज़, मैं हूँ तुलना और तू कभी मुझसे बच नहीं सकता। आदित्य परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इतना पीछे हूँ? तभी एक कागज़ उसके हाथों में आया जिसमें लिखा था, तेरी दौड़ तुमसे है, उनसे नहीं। उसके हाथ में अगला शस्त्र आया, स्वीकृति का आईना। उसने उसमें खुद को देखा, कमियां, अच्छाइयाँ सब स्वीकार किया। तुलना की स्क्रीन एक एक कर बंद होने लगी। अंतिम युद्ध, अस्वीकृति। अब आदित्य आखिरी कक्ष में पहुंचा। वहाँ अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो रो रहा था। वो बच्चा खुद आदित्य ही था, 10 साल का, अकेला, डरा हुआ। बच्चा बोला, तू मुझे हमेशा अनदेखा करता रहा, तूने कभी मुझे स्वीकार नहीं की। आदित्य समझ गया, ये उसका अस्वीकृत स्व था। उसने धीरे धीरे बच्चे को गले लगाया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक आखिरी अस्त्र प्रकट हुआ, स्व प्रेम का दीपक। कक्ष में रोशनी फैल गई, मन का कक्ष खुल गया। अचानक आदित्य की आंखें खुली। वो अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। वो उठा, मुस्कुराया, अब मेरा मन मेरा है। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब जब आलस आता वो अलार्म सेट करता, जब भय आता वो सच पूछता, जब क्रोध आता सांसें लेता, जब तुलना सताती खुद को स्वीकार करता, और जब अंदर की स्वीकृति जगती खुद को प्रेम देता। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिली, मन पर नियंत्रण करने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसके हर हिस्से को समझना और स्वीकार करना। जो खुद के मन से दोस्ती कर लेता है वही दुनिया में कहीं भी जीत सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताएं कि क्या आपने अपने मन को काबू में किया या नहीं, और दोस्तों में शेयर करें जिससे वे भी अपने मन को नियंत्रण में कर दुनिया में कुछ बड़ा कर सके। धन्यवाद।